इतना मत सजा। पिंडाल, बॉक्स ऑफ पिंडाल, इस तरह झरना फवारा उनके लिए जो 3 लाख लिया तब तेरे घर आया, तब उनके लिए इतने सुहागा एकदम बारी में बैठा दो कुटुम सुखाल बारी खाबोत कॉल अतन दकॉल क्या जी तब डिमांड करके आए हो है ना। गरीब बैल बेच दिए, बकरी बेच दिए, गाछ बेच दिए, कहां जाके मांगे, तब जाके जमा हुआ तुमको वीआईपी सलाद पापड़ नहीं दाना रसगुल्ला कुल्फी बंद करो। शादी कर, पैसा बचा तालीम में लगा, पैसा बचा इल्म में लगा, पैसा बचा समाज में लगा। बहुत सारे लोग निकले हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे मार्केट में पी आएंगे ना कि आपको कह देगा कि नमाज नहीं लगेगा, कोई मौलाना लोग गलत बोल रहा है। जब नमाज है ही नहीं फिर पढ़ना क्या दिमाग है। ये तो अल्लाह का करम है हजरत, वो इतना सफर कर ले रहा। सब परेशान रहता है कि भाई आप इतना सफर कैसे कर पाते हैं। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए लोगों घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलना। माँ को पूछना माँ जा रहे हैं काम करने कुछ ला दें, लेकिन माँ के लिए कभी बेटा नहीं पूछेगा। लेकिन बहू के लिए हैं बेरा डूबते डूबते एकदम पोलोथीन में तरह तरह गुप चुप चुपे चुप, बहू के लिए गुप चुप। हर गगन बहू कौन बेटी मार दिलो पता नहीं चला, वह सास बैठल है बहू 5 गुपचुप मार दिला। हम बहू कि सुना बोलना है कुछ गुपचुप बैठले पा। लेकिन माँ बेचारी टुक टुक की बेटे नौजवानों माँ के लिए कुछ लेके आना। माँ कम खाएगी बेटा दुआ ज्यादा देगी, कसम खुदा की माँ खाएगी कम दुआ ज्यादा देगी। कभी माँ को पूछ लेना, माँ को कभी पूछना माँ कुछ चाहिए, कहेगी बेटा कुछ नहीं चाहिए, दिल भर जाएगा। जाओगे घर से निकल के मुसीबत टल जाएगी, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन माँ को कोई पूछ के जाता है, माँ कहेगी बेटा 2 टैबलेट अंदर मेरे बड़ी खांसी सर्दी हमरे से जो हो बड़का ना कहे आवा। और बहू खाली कह दे फेस वाश ना हो तुरते हाजिर। 2 कैप्सूल बढ़िया एकदम 20 टका और फेरन लवली दाम 120 टका। नमाज नहीं पढ़ना, सुबह उठेगी बहू सब एकदम पोता पोती शुरू रगड़ा फेस वाश फेरन लवली इको टर्मरिक ये सब से वजू चेहरा नहीं चमकता। आका फरमाते तू वजू कर ले, तेरा चेहरा वजू से इतना चमकेगा दुनिया में चमकेगा। कफन ओढ़ोगे वजू का चेहरा चमकेगा, कब्र में जाओगे वजू का चेहरा चमकेगा, हश्र में उठोगे चेहरा चमकता। किसी माँ का लाल ने कोई ऐसी क्रीम नहीं बनाया कोई कंपनी ने कि तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। आका फरमाते वजू कर लो दुनिया में तेरा चेहरा कफन में चमकेगा। वजू में इतना पावर है, 5 वक्त वजू करो कोई क्रीम नहीं, चेहरा खुद ब खुद दुनिया में चमकेगा। कफन में सोओगे दुनिया आके हटा के कफन देखेगी, ऐसा लगेगा कोई कनीज़े फातिमा सोई है, कोई गुलाम हुसैन। 1 घंटा मुझको बोलना है। मैं जब पहले जवान था तब 2 घंटा बोलता था, 1.5 घंटा जब जवान था, अब जवान नहीं है। ये जो जीट जाट देखते हैं ना कुटुम जानक धक है, अंदर से खत्म है, लेकिन अल्लाह का करम है यार। बोल 20 टका हम कहते हम कुटुम अच्छा ले 7 टका GST कर दिया था कुटुम, ठीक है बोल दो। बहुत अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह, ये हमारे बहुत चहीते हैं मानने वाले बहुत। जा कुटुम टेन दबा कुछ हो जा बहुत अच्छा सुन रहे, बहुत बढ़िया हो रहे माशाल्लाह। आप लोग थोड़ा सुनिएगा, खाली मुँह है। हाँ जब भी सुनिएगा तो कुछ खर्चा कीजिएगा तब ना, ऊपर बैठे खर्च के चक्कर में आप लोग। बहुत अच्छा कहिए सुभान अल्लाह, कहिए बहुत अच्छा सुन रहा है। नौजवानों गांव में कमेटी मौजूद रखना, नजर रखना कोई शराब न पिए, जुआ न खेले, गांव को सुधार के रखो। सिर्फ झारखंडी की तकरीर शरीफ पे हो जाने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे काम करना होगा। जमीन पे काम करो। गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मस्तागिर प्रधान है, बड़े उम्र दराज हैं, कोई नेता लीडर है, उनकी बात मानना जो कहेंगे और एक तरह के चलना। गांव में तफरका फूट पैदा मत करना। शादी ब्याह के मौके पे नाच गाना पड़ा का डीजे पर
डीजे पड़ाका में सुन्नत नहीं अदा होगी। आज क्यों तेरा बेटा बिगड़ा, कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अरे माशाल्लाह, सुभान, बड़ी गहरा गहरी करला बात कुटुम 100 टका देखे ले एकदम बोलबो कुटुम तनी पैसा दे बिहान ले तक। हाँ बेटा 100 टका आओ कुटुम। हाँ हाँ ये रकम आते रहे तकरीर होते रहता। अरे हाँ कुटुम आवे बेटा। अरे माशा कहाँ क्या नाम हो गया? जाकिर हुसैन आप ही है ना? अरे माशा देखिए 500 का नोट दिया हमारे सिद्दीक भाई, इसको तो अभी तक जान रहे हैं। अरे माशाल्लाह 500 रुपया कहिए सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है कहिए सुभान अल्लाह। अगर इस तरह 2-4 को आ जाएगा ना तो मोबाइल के स्विच ऑफ कुटुम बिहान ले तकरीर शुरू। अरे अकर से बोलो पैसा आ गलो मोबाइल पटक के छुड़ दो बिहान ले तकरीर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आप लोगों की ख्वाहिश थी कि झारखंडी को कभी करीब से देखेंगे, जबकि मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है अभी मेरे गांव के बगल में तकरीर सुनने के लिए परेशान रहता है। मेरे गांव में खुद कहता है कि बाबा आप क्यों घर पे, मुझको बाबा लोग कह देता है। मैं मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी हूँ, ये मेरा टाइटल है। यूट्यूब चैनल है, झारखंडी बाबा का भी चैनल है, और ये हमारे साफिया चैनल ना, ये हमारे यहाँ का मोहम्मद नगर, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा। मोनेटाइजर मेरा भी चैनल चल रहा है, हाल फिलहाल से बनाए हैं। झारखंडी बाबा लोगो रहेगा, हरा टाइप का, थोड़ा सा पीला टाइप का, उसमें जाके आइएगा। अगर 10-20 आदमी कर दीजिएगा तो कल ही हो जाएगा। नमाजी हर गांव में, यहाँ भी नमाजी मोटा मोटी 8 गो हतो, टेंटनी 9 गो। बढ़िया मौसम रहो तब बादल छा गया 6 गो, पानी पड़ गया 4 गो, गरई दिया 3 गो, मलक दिया 1 गो। खाली इमाम में मचा नमाज पढ़, माँ बहने तू घर में नमाज पढ़। माशाल्लाह बस मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। मैं मालूम बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप कनीज़े फातिमा बनना, और चक्कर में, मज़ार के चक्कर में, बाजार के चक्कर में कम रहना, अपने घर में और नमाज की कोशिश करना। नौजवानों तू भी नमाज पढ़ना, शादी में खर्चा कम करो। 22 लोग कमेटी से खासकर मेरी तकरीर गुजारिश है, कमेटी बैठो तो इस पर पाबंदी लगा। पूरी दुनिया में गिरिडीह, मधुपुर इलाका, हमरे इलाका में सब जगह बंद हो गया हजरत। शादी मुसलमान के तरह आओ, मुसलमान के तरह बेहतरीन से आओ, अदब से खिलाओ। आजकल शादी में भी जाता तो इतने खर्चा बर्बादी, कम खर्चा करो खाना पीना। बेटी बाप से भी गुजारिश है, एकदम मुंह गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, इतना मत सजा। पिंडाल, बॉक्स ऑफ पिंडाल, इस तरह झरना फवारा, उनको लिए जो 3 लाख लिया तब तेरे घर आया, तब उनके लिए इतने सुहागा, एकदम बारी बैठा दो कुटुम, सुखल बारी खाबो कॉल तन दकॉल क्या जी, तब दीवान करके आए हो है ना। गरीब बैल बेच दिए, बकरी बेच दिए, गाछ बेच दिए, कहाँ जाके मांगे, तब जाके जमा हुआ। तुमको वीआईपी सलाद, पापड़, नहीं दाना, रसगुल्ला, कुल्फी बंद कर। शादी कर, पैसा बचा, तालीम में लगा, पैसा बचा, इल्म में लगा, पैसा बचा, समाज में लगा। खाना खिला दिया, अपने पैसे बाराती, दूसरा पैसा जाएगा बाराती, देखेगा स्टाइल इन लोगों का। खाना खाने बैठेगा वो टेबल में, किला हड्डी पीसो, हड्डी पीस, हड्डी पीस, अरे बाप, अब पूरा सेट कर दिया, हड्डी पीसते हैं। इतना खाना की प्लेट में बर्बाद। अपने पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, अपना पैसा लगता है ना, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा, क्या पैसा अपना लगा है इसलिए ढक्कन वो चट जाते हैं। और बेटी घर जाएगा सेट कर, हड्डी पीस हो। एगो मीठा के दाम 5-10 रुपया पड़ता है, मिठवा छोड़ दिया। शर्म होनी चाहिए, उस गरीब से पूछो इंतजाम करने में कितना खर्च लगा है। तुमको तो क्या किया था बेटा बाप, खाली समझी कागज लिख के दे दिया था। समझी जी तैयार रहना, 18 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में ठूसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। दूल्हा को चौकी मुर्गी की तरह जपते जपते छोड़ देंगे। होता है ना, सब बराती अपने घर, सराती अपने घर, दूल्हा चौकी में जप रहा है 1 बजे।
कोई को गुण है, खाली दूगो बहनोई एक दूगो कुटुम है और दो तीन गो कुकुर भूको दुल्हा चमक गेल बल ना चमकियो तोर बहनोई है तोरा उठा ना दा कोई रहता है निकाह में देखे कभी निकाह में 25-30 आदमी नहीं देखेगा, सिर्फ दूल्हा इमाम और दो तीन को बूढ़। अब इमाम साहब आता है रजिस्टर में लिखता है, अब गवाह खोजता है, गवाह नहीं मिलता है, बूढ़ा पूछता है दादो तो नाम है चपाए तो वो गवाही में सिग्नेचर करे जाना है बल चलता 1:30 बजे रात चला देते हैं। सुनना थे मुस्तफा अदा करने आया था लेकिन तुमने डीजे पर खा के चला गया। तुम कहते तो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। समाज को सुधार करो, जलसा कम करो, छोटा जलसा करना, मिनी जलसा हर साल करना, लेकिन 11वीं शरीफ में करो, कभी रबीउल अव्वल में करना, मुहर्रम में करना, लेकिन करना। जलसों से बरकतें होती, बलाएं टलती है। 10-20 कुटुंब गांव से आते हैं, छोटा जलसा, जैसे बाहरी आदमी ने अपने बेटी दामाद आ जाए जलसा हो जाए, बड़ा इश्तार मत छापो। आजकल जलसों में भी रंगबाजी होने लगी। हाँ, लड़का लोगों को वॉलंटियर बना दीजिए जलसों, तो इन्हें नहीं चलतो जहाँ जनी बेटी बैठ 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 झूठे बैठ बैठ उद बैठा वॉलंटियर खाली बना दो, बैठ 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 बैठ। और कुछ लड़का एकदम फर फर कौन गलियां में गया उधर से उधर से। जलसा भी करो तो कमेटी टाइट करके जलसा। एक हादसा हुआ भी जलसे में, कुछ लोग जलसा को या शिकाडा समझता है, लेकिन नहीं, तुम जैसे दिमाग लेके जाओगे वैसे दिमाग बटेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ। मेरी तकरीर थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जो दवाई कड़वी लगती है ना वो असर करता है, उसको मीठापन भी। हम बीच में जो आप लोग को मुस्कुराहट देते हैं ना, वो जैसे कड़वा दवाई देकर थोड़ी सी चीनी मुंह में देते हैं, कैसे लगता है, ऐसे हम थोड़ा सा डोज देके पार बड़ा। इसलिए बहुत मेरी तकरीर सुनना हो और ज्यादा तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, कहाँ जाना, एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, तो कुछ दूगो सीधा सप्ताह आदमी था, बोला हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जब भाड़ा कते लो। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले यूट्यूब में नहीं, झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, या झारखंडी बाबा लिख देना, पूरी तकरीर आ जाएगी। ऐसा कपड़ा जुब्बा अभी हर्रा में बहुत ज़्यादा आया, हर्रा जुब्बा में। अभी रबीउल अव्वल मुहर्रम से वही रबीउल अव्वल पूरा वही तकरीरें हैं। गौसे आजम पर भी कई वाक़या है, बड़ी पीर पर है, इस्लाम मुआशरा पर है, हरे जुब्बा। सिद्दीक हसन झारखंडी 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 13-14 साल से चल रहा है। 99 39 10 35 35 लिख लीजिए, जरूरत पड़े फोन कीजिएगा। कभी किसी गरीब की बेटी की शादी हो और मदद खोजो तो जहाँ तक मेरी हैसियत होगी मैं दूंगा इंशाल्लाह। 2000 5000 जो भी हो सके देंगे। कोशिश कीजिएगा झारखंडी बाबा एक बेटी की शादी लगाए, उसका बाप नहीं है, यतीम है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मदद करें, तो मैं आपके अगर टाइम मिला तो मिलाद शरीफ में भी आएंगे और हम कुछ मदद भी कर दें। एक शादी अगर एकदम नहायत गरीब है, माँ बाप नहीं है, शॉर्ट में शादी सब मोहल्ला चंदा करके कर रहा, तो वहाँ मुझको भी याद कर लीजिएगा झारखंडी को। 99 39 10 35 35 नंबर रख लीजिए, फ़ोन कीजिएगा। इंशाल्लाह इस रोड में मेरा गुजरना बहुत होता है, फ़ोन कीजिएगा, मैं आपके शादी में भी आऊँगा और कोशिश करेंगे आपको मदद करने के लिए। हम मौलाना नहीं है कि आप तुम चाय पियेंगे मोड़ पर नहीं। आज तक रिकॉर्ड है झारखंडी किसी से नहीं कब चाय पिया जाके पिलाए हम कमा लेते हैं भैया, हम पीते नहीं, जब नहीं कमाएंगे पिला देंगे। मदद करते हैं लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का करम है। मैं 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं मांगे। ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ की दुआ है, इसलिए माँ की दुआ लेके निकलना। बीवी से भी मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से करना, उससे ज्यादा रसूले पाक से। आज का जलसा हजरत लोग उठ नहीं रहा है, जबकि उठना चाहिए, भागना चाहिए। मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गया कुटुम, इससे ज्यादा बोलिएगा तो नहीं फंस जाओ कुटुम। बहुत अच्छा नहीं हो गया, बहुत अच्छा माशाल्लाह, अब नहीं होगा आना, बहुत बहुत क्या करें हम। नहीं 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 1.5 घंटा बोला, मैं 1 घंटा बोलता था, 1.5 घंटा, अब इससे ज्यादा। हालांकि मैं सुबह तक बोल सकता हूँ, लेकिन देखिए कुटुम बात यह कि एगो किडनी के दाम 13 लाख हो गया कुटुम, नया पार हो दिए। कहिए सुभान अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते,
जखन जाने जे 100 टका देने में झारखंडी टानते हैं वालू सलाम। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ एक बात मेरी जो है लिख लीजिए। खुश रहा है माशाल्लाह, तकरीर ऐसी होनी चाहिए। हाँ चलिए, जब कह दिए एक अच्छे आदमी और भले लोग और सब भले हैं, कौन कोई नहीं, सबको अपने अपने भले हैं। कोशिश करना नमाज और इधर उधर की बात मत, अपने दिमाग लगाना। बहुत सारे लोग निकले हैं मार्केट में, ऐसे मार्केट में पीर आएंगे ना कि आपको कह देगा कि नमाज नहीं लगेगा, कोई मौलाना लोग गलत बोल रहा है। तो अच्छा, दिल्ली की जामा मस्जिद कभी तोड़ दिया होता, बगदाद तोड़ दिया होता, जितने बड़ी बड़ी मस्जिदें सब शहीद कर देता, क्यों लोग नमाज पढ़ता है भाई? क्या पढ़ेगा जब नमाज है ही नहीं, फिर पढ़ना क्या दिमाग है। और बकहजते मौला अली मस्जिद मुकाम साहबा में बैठे थे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत अली के जानू में अपने सर मुबारक को रख के आराम करने लगे। सूरज ढलते सूरज डूब चुका था, अंधेरा छाने लगा। मौला अली की आंखों से आंसू का कतरा आका के रुखसारे मुबारक पर जाके पड़ा। आका की आंख खुलती है, मेरे आका फरमाते अली आंख में आंसू कैसा? आंख में आंसू क्यों? मौला अली फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, आप मेरे जानू पे अपने सर मुबारक को रख के आराम कर रहे थे, मैं सूरज को देख रहा था, आसमान के आफ्ताब को देख रहा था, और मैं आफ्ताब नबूवत को देख रहा था, वो सूरज डूब रहा था, मेरा दिल तड़प रहा था, आंख में आंसू आया बन के आपके रुखसार पे टपक पड़ा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अली सुन लो, जो नमाज तेरी नबी के मोहब्बत में कज़ा हो जाए अली, वो नमाज कज़ा नहीं। आका ने दोबारा सूरज को हुक्म दिया, और डूबा सूरज आके वक्त असर पे रुका, कहा अली अब कज़ा नहीं अदा पढ़ लिया जाए। तो तमाम पीरों का हेड ऑफिस अली है, उनकी नमाज कज़ा हो जाए तो आंख से आंसू आ जाए। उनका बेटा हसन हुसैन मैदान करबला जाए, 30 तलवार का जख्म, 34 भाला का जख्म, बदन में कहीं छल्ली है, लेकिन नमाज न छोड़ा। गौसे आजम जिशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े। इसीलिए तो पूरी दुनिया के मजार में जाने से पहले मस्जिद देखोगे, पत्थर चपटी घुसोगे, पहले मस्जिद देखोगे बाद में मजार देखोगे। रानीगंज जाओगे पहले मस्जिद है बाद में मजार है, पत्थर चपटी जाना पहले मस्जिद है बाद में मजार है, कलिया शरीफ जाओ पहले मस्जिद है बाद में मजार है, अजमेर जाना पहले मस्जिद बाद में मजार, कचौछा जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, अजमेर जाओ क्या बरेली शरीफ जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, बगदाद जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। आने वाला आओ मजार पे, लेकिन पहले मस्जिद में पूरा सजदा कर लो, रब की इबादत कर लो, फर्ज अदा कर लो। जब वक्त बच जाए अल्लाह की बारगाह से तो अल्लाह वालों की जियारत कर लो। इसलिए मस्जिद हर मजार के बगल में देके रखा है, वली पड़े हैं बगल में मस्जिद है। कोई ऐसा कोई मैं कलाल दिखा दे कोई मजार जहां वह मस्जिद ना हो। आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, हम उस पर तकरीर नहीं करना है, लेकिन भाई इतना यह है कि जो जिसके हो, पूरी दुनिया के मुसलमान बेवकूफ नहीं है, चंद मुसलमान होशियारों के बड़े बड़े उलमा, 1 करोड़ मौलाना आला हजरत का है, बड़े बड़े हुजूर ताज शरीया मुजाहिद मिल्लत है, बड़े बड़े है ना, जिसने पूरे बुखारी मुस्लिम मिशकात है सब हदीसों को छान मारा, उसको नमाज पढ़ते देखा। जो अल्लाह वाले होते हैं उनके पास लोग जाता है, और जब जाता है तो वापस नहीं आता है। अजमेर जाओ लेकिन दिल से जाना, यही रानीगंज जाओ लेकिन दिल से जाना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वली के दरबार में, गौसे आजम के दरबार में जो भी कोई जाता खाली नहीं लौटता। लेकिन आजकल हम लोग घूमने नहीं से जाते हैं। जाओ मजार पे, मर्द जाए, माँ बहने ना जाए, अपने बाल बच्चों को खिलाओ पिलाओ बढ़िया से। मेरी माँ बहन है, आप भी नमाज पढ़ें, अपने पर्दे का ख्याल करना। और माँ बाप जिंदा है, नौजवानों किस्मत वाले हो, माँ बाप को खिला पिला लो, दुआ ले लो, दुआ झारखंडी दुआ चक्कर मत रहना। हम लोगों को पास आता है झारखंडी बाबा मेरा घर चलिए, मेरा घरवा देख लीजिएगा, गए थे प्रोग्राम करने, मैं झारखंडी बाबा थोड़ा सा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। कहले मोराज मिस्त्री हैं, कहा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। बोलू बात ना मौलाना से, हमारे घर हरकत बरकत ना हो। बोले हम क्या करेंगे? बोले कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाक ले पढ़ देते। 1 बोतल में क्या होगा?
पूरा खानदान गोतिया कवरेज रेस बाहर। हाँ, पनिया पढ़ देंगे चपा कल पीते रहो, नहाते रहो, घुरमुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी चक्कर में रहता है। नमाज पढ़ो। शोहर आ जाए तो सलाम करना। गरीब की झोपड़ी होगी, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। एक गिलास पानी जो बीवी मोहब्बत से शोहर के हाथ में देती है, एक जिहाद का सवाब उन्हें मिलता है। शोहर के हाथ में पानी दोगे, एक जिहाद का सवाब। और शोहर के नाम पे सिंगार करोगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे शोहर चित्रयन में हिजाम या अल्लाह डिमोड़ या कहीं चले जाए, काम करके घर आए, तब तक बहू बन संवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल को चूल को सवार के, अच्छा कपड़ा पहन के, स्मार्ट वीआईपी बन के, यानी सिंगार करे शोहर के नाम पे। किताबों में आया है उस बीवी के नाम पे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बहू को मिलेगा, वो बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे सिंगार करती है। माँ बाप ने सिंगार करना गुनाह नहीं, आप काजल लगाते हैं गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, कोई पाक हलाल क्रीम लगाती हो गुनाह नहीं, चेहरे को, बाल को, चूल को संवारती हो, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, यानी सज धज के रहना शोहर के लिए, अपने चेहरे को सजाना, सिंगार करना, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही सिंगार उल्टा कर ले, वही सिंगार उल्टा, जैसे सिंगार करके गैरों को दिखाना, सिंगार करके गली कुचा में देखा बैठना, सिंगार करके गैरों से नजरें लड़ाना, सिंगार करके हटिया बाजार मॉल पे जाना, चेहरे को दिखाएंगे दूसरों को, नीयत ये हो जाए क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर पे चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के सिंगार को, अपने चेहरे को नुमाइश को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बाप ने जब भी सिंगार करना, सिंगार को छुपा के रखना, 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। रोज सिंगार करोगे, रोज उतना सवाब मिलेगा। सिंगार, हाँ, नमाज का तो अलग, सिंगार करने में सवाब, कौन कहता गुनाह नहीं, सिंगार में सवाब है, लेकिन शोहर के नाम पर। जैसे शोहर घर घुसे और तुम जाकर के शोहर के सामने खड़ी हो जाना, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। एक औरत रात भर तहज्जुद पढ़े, रात भर कुरान पढ़े, उसका पति, उसका शोहर उससे नाराज हो, ना इबादत काम आएगा, ना सजदा काम आएगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर को राजी करके नमाज पढ़ कबूल होगी, शोहर नाराज है नमाज कबूल नहीं होगी। बेटों के लिए माँ बाप नाराज है, इबादत कबूल नहीं होगी। शोहर जो ही घर घुस जाए, शोहर के सामने जाना, उनकी खिदमत करना, बगैर बोले, कुछ ना बोले, शोहर अपने मन से तू शोहर के माथा में जाके अपने सर की उंगली को, अपने हाथ की उंगली को शोहर के माथा में फेरना, बिन बोले शोहर के पाँव के तरफ जाके पाँव को दबाना। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। बगैर बोले मेरी माँ बहने अपने शोहर के आप खाली पाँव दबाएंगे ना तो 70 तोला सोना का सवाब मिलेगा। कहिए सुभान। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं ढेकी पड़ाव नहीं हो, ये बेवा धनबाद के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धोआ। बहुत अच्छा मेरी माँ बहन, इसलिए तू कनीज़े फातिमा बन जा। कल गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ मुसल्ले में बैठ के इशा के बाद मुकम्मल कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तलावत करते जाती, अब्दुल कादिर जिलानी रटते जाता। और जब दुनिया में गौसे आज़म पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए।
माँ कुरान पढ़ के सोए बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल का 1.5 घंटा देखती है बच्चा पेट में है। अब जब बच्चा पैदा होता है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा होता है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा होता है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम डीजे बन के पैदा होता है। इसलिए ए माँ बहने तू आज कनीज़े फातिमा बन जा, कल तेरे घर में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। माँ बन जाए तो बेटा जरूर सही पैदा होगा। टीवी देख के सोगी, आजकल तो मोबाइल हर हर घर में, बेटा छोड़ो बेटी सब मोबाइल, जवान जवान बेटी शादी नहीं, क्यों मोबाइल देते हो, क्या जरूरी उसको मोबाइल की? घर में बैठ के बात करो, दादी से करना, बाजी से करना, मामा से करना, बहन से करना, कर लो। मोबाइल लेके घर से बाहर, घर में टावर ना आल बारी दन टावर रे वाह, वो टावर आल हन पावर हो घर में टावर ना, जहाँ मैं घर फोन लागू हेलो हेलो ना ना सुनाओ हटे गए वो टावर नहीं आलो, कुटुंब पावर नजर रखो उस पर भी, बेटा बेटी पे नजर रखो। बड़ी भयानक वक्त आ रहा, मैं हक बोल के जा रहा हूँ, चापलूसी नहीं। इसला इसी का नाम है, तकलीफ तो होगी। कपड़ा पटकोगे पत्थर पे, निरमा देके तो कपड़े को तकलीफ होती है, आयरन दुलाते तो तकलीफ होती है, धूप में सुखाते तो तकलीफ होती है, लेकिन जब सब कुछ होके जब उसको है ना अलमारी में सजा कर देता तो खूबसूरत बन जाता है। इसलिए लोगों तकरीर तो होती है। मैं चापलूसी और किस्सा कहानी बोल के आपका वक्त नहीं बर्बाद करता। एक आगो मौलाना एगो खिस्सा उठाएगा पीर साहब का, एगो सांप निकला गाछ में चढ़ा फन फैलाया, वो सुन रहा खिस्सा। खिस्सा में तकरीर में नहीं होती है, तकरीर का एगो फन अलग होता है। हालात हाजरा में क्या है और आप कर क्या रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, इसी के नाम तकरीर होती है। वाक़या बयान करना तो हम रात रात और वाक़या बयान कर देंगे, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, सब पर बयान कर देंगे। कौम को कुछ मिलना चाहिए, डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए, इसके लिए कमेटी गठन करो। मर्द अगर डीजे पड़ाका बंद हो ना, बंद कर देगा, औरतें सब मोरी घर लखन लागो भाई ना, ठीक लागो तो घर भी डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, हर जहाँ डीजे हुआ मोरी लखन लागो ना, ब्याह शादी लखन लागो। वाह मुसलमान क्या करेगा उस पैसे को, गरीब की बेटी शादी में तो जो 15,000 का डीजे दे। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग मौलाना, हम लोग पढ़ पढ़ के फूंक फूंक के पढ़ते और फकते ताकि सवाब ज्यादा मिलते। और जब भी बाराती जाने लगते इमाम साहब कहे, इमाम साहब आगे गाड़ी में बैठिए, झोला संभालिए, इसमें सवाब भरा हुआ है। पड़ाका क्या कहते, सवाब कहते। और फिर 10 टकवा 5 टकवा काहे लेके जाते, जब मौलाना है 2-4 को बम लेके जाते, डबल सवाब होता। उससे बढ़िया होता एक झोला डाना माटी लेके जाते, समधी घर उड़े देते, हज का सवाब। जब सवाबे लेना है तो काम का है, 2-4 को कहा फोड़ेगा, समधी घर उड़े दे, हज का सवाब। अगर डीजे बजाना सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। समधी आस्ते आस्ते चलो, एक कदम में नेकी होता। डीजे पड़ाका बनकर सुन्नते मुस्तफा पे शादियां कर, उन पैसों के बचा करके उनके तालीम में, शिक्षा में रख दे, गरीब की बेटियों के शादी में मदद कर दे, मकतब में मस्जिदों में लगा दे, ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे बेहया बेशरम ना होगा, गौसो ख्वाजा का दीवाना बने। आप अच्छा सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिए। ऐसा नहीं कि नारा लगाओ, मचल जाओ, हाथ उठाओ, हम मौलाना नहीं है, वो मौलाना हम नहीं है। एक आगो मौलाना शायर लोग आएगा, देखिएगा, दोनों हाथों को उठाओ, झंडा बनाओ, मचल जाओ, झूम जाओ, दीवार में चढ़ के कूद जाओ,
हम कहते हैं चुपचाप सूत जा, टेंशन खत्म, लेकिन पढ़ाई करो, स्कूल गांव में भेजो। माँ बहने तेरा आपका काम है सुबह उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, पढ़ाओ बच्चों को। आज हम घोषबाज से आए, क्यों आए? मेरे गांव में बहुत सा आदमी था, किसी को बुला लेते, मुझको क्यों बुलाता है पूरा हिंदुस्तान? मेरी माँ ने मेहनत की होगी, मेरे बाप मेहनत किए होंगे, तब इस काबिल है कि आपके बीच में बोल रहे हैं। बेटा इस लायक बनाओ कि लोग पहचाने, बेटा से बाप को पहचाने, ये बाप से नहीं बेटा से, ये कौन है? तो ये फलना का बाप है, बेटा का नाम पहले आए तब बाप का नाम। ऐसा बेटा बना, यताल मताल पागल पियंकल जुआड़ी। उसका ससुरा कहता है हमारे जमाई ना लागो, ये मताल। उसका ससुर आता है ना, ये के जुआ खेला है लो, बोले हमारे दामाद ना लागो हो, वो भी इनकार कर जाता है। और जब बढ़िया काम करेगा मास्टर साहब कौन है, अरे हमारे चाचा ससुर लागो। थोड़ा बढ़िया काम करता है ना तो रिश्ता जोड़ता है, हम लोग से रिश्ता जोड़ता, झारखंड के लागो, हाँ हमारे अपन आदमी लागो। क्योंकि हम अच्छा है इसलिए काम करते हैं, लोग नाम लेते हैं, इसलिए हम भी बदनाम होते, मेरा कोई नाम नहीं लेता। तो बेटों को इस लायक बनाओ कि बेटा से बाप को पहचाने, खानदान को पहचाने कि किसका बेटा है, कौन गांव का है। अरे लड़का ढेकी पड़ा का है, जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रहता है ना वो फलना पड़ा का है। यहाँ जो दरोगा था अभी छोटा वो कौन था, बोल वहाँ का ढेकी पड़ा लड़का अभी मिसाल निकाला है। वो डॉक्टर में परीक्षा निकाला नीट का, वो कौन था नीट वाला निकाला हिमसा, बोल वही का पढ़ा का लड़का, बढ़िया पढ़ता मेहनत करता है। वो कोटा राजस्थान में उसको दाखिला 3 साल रहा। लेकिन नहीं, मुसलमान का पैसा होगा तो घर में मार्बल टाइल्स KTM गाड़ी लेटरिन बाथरूम एकदम पूरा सजा देता है। पढ़ नहीं वो कुछ नहीं, घर मकान झोपड़ी में बना, झोपड़ी में बच्चों को रख, उस झोपड़ी को 10 साल के बाद तेरा बेटा पढ़ा रहेगा तो महल बना देगा, और महल बना के बेटा दे के तू मर जा, वो महल को 10 साल के बाद झोपड़ी बना देगा। पढ़ाओ बच्चों को, मत खा, पढ़ा। हम भी तो पढ़ा रहे अपने बेटे को, मालूम है। एक लड़का है, उसको मैंने कहा कि कमाते हैं तुम जितना चाहो, जहाँ तक चाहो पढ़ो, डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना, लेकिन पढ़ना होगा बेटा जब तक हम जिए। मकसद है पढ़ाना। 4 बेटी शादी सबकी दे दी हजरत, अल्लाह का करम है। 4 बेटी बाप हों, कोई तकलीफ नहीं है, खुशहाल हैं। आजकल 1 2 जहाँ बेटी हो गई कि भेलो हमार किस्मते फुटल है मौलाना साहब। क्या हुआ बेटी? अगर बेटा होगा तो मस्जिद जाएगा, इमाम साहब हमारे घर चल में लोग, क्या हुआ? अजान देवे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बच्चे मोने सोच लीजिए मौलाना साहब मालिक के बाटा इधर को पूरा भे गल, चलते हैं अजान दे देव, 100 टका देव, होता है ना? नहीं देता बहुत। और जहाँ बेटी हो गई कि बोलो मौलवी साहब क्या हुआ रे बेटी? लगता मस्जिद दूरी में मर जाएगा। और जब बेटा होगा 2 को रसगुल्ला घर घर बांटता है, एगो चरका एगो करुआ, मिले मिले। और जहाँ बेटी हो गई, लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी रहमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल। एक घर में 5 को बेटा अगर है और बेटी नहीं तो कैसे मतलब घर वीरान लगेगा। और जिस घर में 3-4 को बेटी रहती ना, सुहाना लगता, बड़ा खूबसूरत घर सजा के रखती है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। रहमत को आंखों में बसाना, नेमत को सीने से लगाना। अकीका साहिब खाना ने क्या नाम है बचवा का? राहत इंदौरी, राहत अली नाम प्यारा है, बाप का नाम। देखिए हम लोग का ये सिस्टम है, शहरों में जब क्या करता है ना, बच्चा दूल्हा बना देता है, एकदम अच्छा है ना, जुब्बा उब्बा कोट पैंट सब गमछी उछे पहना देता है, खुशबू लगा के, और सब गोद में लेके बचवा आता है। सब मौलाना को 10 20 50 देता है ना। मौलाना तकरीर कर रहा है, बच्चा कोई मामा लेके आया, नाना लेके आया, नानी दादी धन चाचा सब लेके आ रहा है, एकदम खुशी के माहौल है। अरे यहाँ खा पी के देखिएगा घर में कुछ मेहमान कुटुम ना सुनवा मिला ना जुत लगा, कुटुम किसी के घर घुसा खाया सुत गया। उन लोग को लाज शर्म है ना, किसी के घर आता का है बोझ बनने के लिए? आओ तो सुनो वरना घर जा। ये क्या तरीका है? हमें मेहमान लागिए तो कि आसमान से नाम लाता, बैठ के सुनो, मसलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ो, ताकि लगे कुछ दीन की बातें हो गई, अकीदे की बातें हो गई, इस्लाह की बातें हो गई, आमाल की बातें। 1 घंटा होने वाला है, पता चला नहीं चला? मैं
11:08 में तकरीर शुरू किया था। कितना में? 11:08 में, और 12 बज गया है, 1 मिनट बाकी है। तो इधर 1 और उधर 8, कितना हो गया? 9 मिनट बोलेंगे। सुनिएगा, 9 मिनट हर हाल में, भागिएगा नहीं। 9 मिनट हमको बोलना तक 1 घंटा मेरा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। 9 मिनट से ज़्यादा बोलें? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाँ तो खाली पेशवे हाथ है वो, चलो कुटुंब कखनो कखनो इनकमिंग चालू रखियो। बीच बीच में इनकमिंग चालू रहेगा तो हमारा मन लगता कुटुंब, जान ला। और चुपचाप खाली नारे तकबीर अल्लाह, ऐसे मन नहीं लगेगा। सुनिए और बुझिए। और कभी कभी उलमा इमाम शायर को 10-20 रुपया दिया कीजिए, इससे क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी, माहौल बनेगा। अब चुपचाप खाली पड़े रहिएगा। अरे माशाल्लाह सलाम, आप कुटुंब के कह दो बेटा जो बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। आजकल का लड़का बहुत बढ़िया है। बोलने को लड़का बाल देखिएगा, अरे बाप, उसका चुलिया देखिएगा, पूरा कटा के यहाँ लाल करके इस तरह खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा होता है ना। अजब अजब रंग देखिएगा कसम खुदा। अब पेंट कटा फटा, पेंट सटा, और गर्दन में सिकड़ी, हाथ में काड़ा, है ना, अजीब तरह लगता है मुर्शिदाबाद से भाग के आया है। मुसलमान हो, चूड़ी रहेगी, सिकड़ी रहेगी, नमाज नहीं होगी, कभी भी नमाज नहीं होगी, इसका ख्याल रखना। औरतों के लिए जेवर जायज़ है, सवाब है, तेरे लिए नहीं है, तू क्यों पहनता? मेरी माँ बहन है, आपको ना पत्थर चपटी जाने की जरूरत है, ना रानीगंज जाना है, ना अजमेर जाना है। औरतों को मज़ार जाना शरीयत मुस्तफ़ा ने सख्त मना, यहाँ तक के बाज उलमा ने हराम कहा है। मज़ार अगर औरतों को जाना जायज़ होता तो जनाजे में क्यों नहीं जाते? ईदगाह हम नहीं ले जाते, मस्जिद नहीं ले जाते, लड़ाई के मैदान में नहीं ले जाते। औरत जितने घर में अच्छी लगती है, बाहर में उतनी अच्छी नहीं लगती है। आका जनाब मोहम्मदू रसूलुल्लाह फरमाते, तू पर्दा, तेरी आवाज़ पर्दा, तेरा खाना पर्दा, बोलना पर्दा, बैठना पर्दा, देखना पर्दा, तू पर्दे में अच्छी लगती है। शोहर बाहर से, अजमेर से, कलियर से, कचौचा से, पत्थर चपटी से, मज़ार से घर आ जाए, तू घर के अंदर रहना। शोहर जो ही घर आए, तू सामने जाके मुस्कुरा के अपने शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर जाए, तू घर पे रह, घर तू मत जा, बाहर क्यों जाएगी? न हटिया न बाजार, कोई जरूरत नहीं। जरूरत हो तो बाजार जा, डॉक्टर हो, इमरजेंसी हो तब। बेमतलब के वो झला लिया और 30 टका और सब्जी जाके घुरे लागल कि दे में मुरे। एक दूगा औरत से हटिया करती है, रहम करे अल्लाह, रहम करे, होता है ना। बाजार अपना जब जरूरत हो, कोई नहीं, मजबूरी में तो किसी बेटों को, बच्चों को भेजो, नहीं है तब किसी सूरत से कपड़ा उपड़ा ढक के निकलो और टाइम ले, अब तुरंत निकल जाए। मूवी में फतवा नहीं दे रहा हूँ जाने का, सुन लीजिए, यूट्यूब चल रहा है। ऐसा नहीं कि झारखंड ने कह दिया औरतों को हटिया जाने के लिए, नहीं, मजबूरी है तब कोई उपाय कीजिए क्या। इसलिए हजरत फातिमा कभी जिंदगी में नहीं, ईद से पहले उनके दोनों बच्चे आके कहने लगे माँ कल ईद होगी, पूरे मदीने के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे। माँ अब तक हम लोगों का कपड़ा नहीं आया। हसन हुसैन 5 साल 6 साल के। फातिमा ज़हरा फरमाती है मेरे बेटे इंतजाम होगा इंशाअल्लाह, मत घबराना बेटा। भी फातिमा के पास दोनों बेटे आ गए। चांद की रात थी, सुबह ईद होती, मगरिब से कुछ पहले। ए माँ, चांद दिखाने वाला है। मदीने की गलियों में सभी बच्चे कल सुबह सुबह नए नए कपड़े पहन के अपने अपने घरों से खुशी के माहौल बना के गलियों में चहलकदमी करेंगे। लेकिन मेरा बाबा मौला अली है, माँ फातिमा है, उनके बेटों के कपड़ों, बदन पे बेटों का कपड़ा पुराना होगा, दुनिया क्या कहेगी। फातिमा ज़हरा फरमाती है, ये नहीं कहती बेटा बाजार जाएंगे, ये नहीं कहता बेटा दुकान जाएंगे, ये नहीं कहता बेटा मार्केट से कपड़ा ला देंगे, बल्कि फातिमा ज़हरा फरमाती है, ए बेटा इशा के टाइम में मुसल्ला बिछाएंगे। इशा के टाइम में बीबी फातिमा मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में रो रो के दुआ करती है, ए मौला सुबह ईद होगी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तक कपड़ों का इंतजाम हसन हुसैन का ना हो सका, ए मौला अब तू कुछ इंतजाम करना। इशा की नमाज खत्म हो जाती है, बीबी फातिमा चुपचाप बैठ के रोटी बना रही थी।
हसन हुसैन आए का माँ आपने कहा था कपड़ा इंतजाम हो जाएगा, हो गया। फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे। कहा बेटा खाना खाने दो, तुम लोग सो जाओ बेटा, कपड़ा इंतजाम करेंगे। गौर करो मेरी माँ बहने, बी फातिमा रात की तारीकी में पूरी दुनिया में पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। बीबी फातिमा खाना खा के नमाज इशा पढ़ के मुसल्ले को लेके कोने में ले जाती है, पेशानी जमीन पर रख के रोने लगती है, ए मौला सुबह ईद होगी, मेरे छोटे छोटे दोनों हसन हुसैन हैं। बार बार मेरा चेहरा देख के कहता माँ अब तक कपड़ा ना हो सका। मौला जब मैं अपने हसन हुसैन को देखता हूँ मेरे आंख में आंसू आने लगता। ए मौला हम मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। इतना करके फातिमा बीबी रोते रोते सो गई। फजर के टाइम में बीबी फातिमा मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रही थी। इतने में बाहर से दस्तक दिया, कहा कौन? का फातिमा खोलो। फातिमा दरवाजा खोलो। फातिमा ज़हरा दरवाजा खोलते हैं, एक अजनबी शख्स सामने नमूदार होता है, अनजान इंसान, कभी चेहरा ना देखा था। कहा ए फातिमा ये चंद कपड़े हैं, इसे जल्दी से ले लो। दरवाजा खुलता है, चंद कपड़े अंदर फातिमा रख लेती है, फिर पेशानी को जमीन पर रख के कहती है का मौला तू रब है, तू परवरदिगार है, तू इज्जत बचाने वाला है। ए मौला मैं तो मायूस हो गई थी, लेकिन तेरे रहमत का दरिया बहुत बड़ा है, इसलिए मुसलमानों रब से मांगो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। इसलिए मेरी माँ ने तुझे बगैर जरूरत को बाजार नहीं जाना, मुसल्ला बिछा के सजदा करना। शोहर बाहर से घर आ जाए तो अपने शोहर को सलाम करना। यहाँ करती है कोई बहू सलाम करेगी? कभी नहीं करती। हम लोग देखे नहीं करती सलाम। साल में एक दिन ईद में HD 5G सलाम ठोक दिया, फिर चुप। ईद में देखिएगा शोहर सब जुम ईदगाह से आएंगे, एकदम बहू सब दुआरी में खड़ा है, तोर बाप आओ न रे आज सलाम करो तोर बाप के। एकदम तैयारी पहले है, 1 साल के तैयारी। मानेगी? एकदम नहीं मानेगी। आज नहीं मानबो, आज सलाम करो। शोहर उधर से आया, अस्सलामु अलैकुम। ये छाड़ा लागो, गड़ी लागो, दूध लागो, खाए ले नहाए ले, गुलमुड़िया मेर ले, आज के न काल फटाफट। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वाह रे मुसलमान, वो भी सब नहीं सलाम ईद में करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। यहाँ नहीं आपके ढकी पड़म नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल। ये सब बात में ही जाम के ऊपर। बहुत अच्छा सुने, मेरी गुफ्तगू माशाल्लाह अच्छी हो गई। 2-4 मौलाना रहते तो और बढ़िया लगता है, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या सोचता है। सोचना अच्छा रख, सोच अच्छी रख। हम लोग रात भर रह जाते हैं। 1-2 मौलाना क्या सोचते हैं कि बहुत बड़े हैं। भाई बड़ा तो सब है, रहा करो कभी जलसों में 2-4 घंटा बैठ करके, सुनोगे सीखोगे, माहौल बनेगा। हम लोग नहीं, झारखंड में जितना मैं पॉपुलर हूँ, जितना मैं फेमस हूँ अभी झारखंड में, बंगाल बिहार में, बम्बई से कलकत्ता से फोन आता है, यूपी से आता है, यूट्यूब देख करके हजारों हजार वीडियो यूट्यूब में। सबसे ज्यादा व्यूज जो है ना चलने वाला, मेरा नाम सुन के 50 चैनल, अभी परसों ही जलसा था गिरिडीह में 27-28 चैनल वाला पहुंचा। कहा मौलाना आपके ही चैनल, आप ही की तकरीर से हम लोग चैनल को आगे बढ़ा के मोनेटाइजर कर लिया और आगे बढ़ा। लेकिन हम लोग कभी घमंड नहीं किए, तकब्बुर नहीं किए। हम लोग से बात करने के लोगों को सोचना पड़ता है। अगर हमारी मेरी जगह पे कोई हमारे इलाके ओलमा अगर हो जाते तो फोन उठाता, बात तक नहीं करता। लेकिन हम लोग छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बहू हो, बेटी हो, अस्सलाम वालेकुम। हुस्न अखलाक सबसे बड़ी कीमती दौलत है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजन हुस्न अखलाक होगा। कोई फोन करता है, फोन का जवाब देते हैं, हज़रत नहीं उठा पाए, दोबारा काम भाई कौन है, ये है नियम। 1-2 कोई शायर मुकर्री थोड़ा सा पढ़ लिया, मोबाइल स्विच ऑफ, फोन नहीं किया। भाई ये क्या तरीका है? भाई आपको बात कर रहा है, लोग चाह रहा तो आपको जा रहे के लिए क्या हज़रत। हम लोग कभी घमंड नहीं किया, बड़ा हो छोटा सब मौलाना को लेके चले। इमाम के हक में पूरे झारखंड में तकरीर करे वाला मौलाना झारखंडी है,
डीजे पर, पड़ाका पर, शादी ब्याह पर, बेटी पर, ये तकरीर मैंने ही शुरू किया हिंदुस्तान में, और आज पूरी दुनिया के लोग यही तकरीर कर रहा है, सब मौलाना लोग इस्लाम मुआशरा पर। जब पहले पहले मेरी तकरीर हो रही थी क्या बोल रहा है, लेकिन आज तहरीक बेदारी चला के अल्लामा बलियावी साहब ने डीजे पड़ाका पर प्रतिबंध। आप लोग को भी यहाँ लग गया प्रतिबंध, नहीं हो रहा? यहाँ डीजे पड़ाका बने ना शादी ब्याह में कुटुंब, अरे बंद है कि नहीं है? नहीं तो बंद करना होगा। अगर कोई बाराती पड़ाका डीजे लेके आए तो दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टेंग दो, निकाह पढ़ाना बंद कर दो। इस्लाम सच्चा है, चंद लो फलों के लेकर के इस्लाम को गंदा मत बनाना। मेरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे करबला का दूल्हा बनाया था 18 साल की उम्र में। बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, शरीयत बचाना होगा। आज हम अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं 25 साल 22 साल की उम्र में, बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना होगा, 2.5 लाख नगद, 2.5 लाख 3 साथ में डिस्कोवर, और बेटा बगैर कोवर। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? अपाची KTM मोटका टर्बो, उसमें जब बैठता है ना, कसम खुदा की अल्लाह इतना खतरनाक है, अगर पीछे बहू बैठेगी लतक खड़ी है, अजीब तरह दिखाता है, तब तक कूदेगी, है ना। लड़का लोग उसी को एकदम ना, पहले के दौर में अभी बहुत अंतर हो गया। अभी इज्जत ईमान बचाना और 5 वक्त नमाज पढ़ना, अपने वक्त के पीर बन जाओगे। इस टाइम में बहुत भयानक वक्त माहौल चल रहा है। पहले कैसी है कि पड़ा में बड़े बूढ़े लोगों से पूछे बहू सब कितनी इज्जत करती थी, अभी भी बूढ़ी सब है ना, माथा से अभी तक साड़ी नहीं नीचे उतरेगी, बड़ी अदब से बात करेगी। लेकिन अभी की बहू, आज शादी दीजिए बेटा, आज कल बहू आएगी बेटा साथ में ना, बहू हाथ देखना बेटा गर्दन, टाई टाई बाय बाय गुड नाइट बछड़ता एकदम लगता है कि हम बोले कि गर्दन लागो गियर लगो यहाँ रखना, बोले हमारे बापे 3 लाख दे लो, बेसी करबो दब दबो, हाथवा नीचे रखता ही नहीं, यही रखेगी ना। गुड नाइट को बैग टांगे के लगता डॉक्टर नहीं आ रही है बहू, अरे बाप क्या स्टाइल करो स्टाइल, लेकिन सुन्नत को ना छोड़। अरे बीबी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, मोती पत्ती फातिमा के कपड़ों पे नहीं होता, लेकिन फातिमा जब सजदा कर लेती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा। तेरा चेहरा देखेगा। रामदेव प्रसाद वो बाबा नहीं निकला, रामदेव बाबा जिसको कहता है, उन्होंने कहते योगा करो, योगा आज वो करा, योगा करो। रसूल पाक ने 14 साल पहले 5 वक्त नमाज दे के बताया, मेरी उम्मतियों ये तोहफे को लगा लो, ये एक्सरसाइज भी है, मश्क भी है, बीमारी से दूर रहोगे और शिफा के करीब रहोगे। सुबह शाम एक्सरसाइज, नमाज पढ़ोगे एक्सरसाइज, ये नमाज एक्सरसाइज क्या तरीका है कि नहीं? नमाज एक्सरसाइज है, फिटनेस रहोगे। योगा क्या है? 5 वक्त हम लोग में योगा। इस्लाम में जितनी बातों को कहा है सब वो लोग सर्च कर रहे हैं, रिसर्च ऑफ अमेरिका। इस्लाम में पानी पीना बैठ के, शरीयत ने कहा बैठ के पियो, क्यों कहा? उसने रिसर्च किया। मछली मरी हुई खाता है, क्यों खाता है? रिसर्च किया। लोग क्या कहते हैं बुढ़ापा होता है और जब उसकी आंख में रोशनी कब घटती है, नहीं घटती, उसको रिसर्च किया। अब मेहिजाम जाते हैं, देखिएगा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब भोरे भोरे दौड़ता है। काहे दौड़ता है? हमने पूछे काहे दौड़ते हैं? बोल मौलाना आपको नहीं पता, भोरे भोरे दौड़ोगे, सड़कों पे चलोगे, मौलाना शुगर होगा तो कम हो जाएगा, हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बीमार रहोगे शफा मिल जाएगी, कमजोर रहोगे ताकतवर हो जाओगे, और अगर बीमारी रहेगी तो स्वास्थ्य हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भोरे भोरे चलने से क्या होगा? 8 बजे भी हवा चलती है, 8 बजे चलने से नहीं होगा। 10 बजे हवा चलती है, 4 बजे भोर हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, 12 बजे रात चलती है, सुबह सुबह क्यों? कहा मौलाना बस मत कीजिए, साइंस का कहना है, बड़े बड़े विज्ञान, बड़े बड़े महान लोगों का रिसर्च क्या हुआ है कि भोरे भोरे चलोगे हवा बदन से टकराएगी, वो नसीमे से हर है, वो हवा नसीमे से है, जिसके बदन से टकराए उससे बीमारी से मुक्ति मिल जाए। डॉक्टर साहब हवा तो अल्लाह के हुक्म से चलता है, 24 घंटा हवा चलती है, तो ये दोपहर में पावर का है ना, 4 बजे हवा पावर का है ना, 10 बजे दिन ये हवा पावर क्यों नहीं है, 12 बजे रात ये हवा पावर क्यों नहीं है, ये सुबह सुबह हवा पावर आया। और कीजिएगा, बड़ी पॉइंटेड तकरीर कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ माशाअल्लाह। ये इधर लागो ना, कि नाम लागो? मोहम्मद राहत अली के लागो तो
अगर ना मामू सब आलो ना कुटुम ओकर करम दे पटा दे जा हाँ ओकर करम दो जा ठंडे भेंट कर ले बहुत अच्छा माशाल्लाह हाँ मामू करम दो ना दो जा मन लो किधर के ले जा फूंक पे लिया सुभान बहुत अच्छा है कितना सुहान इतना सुंदर किधर छुपा रख ले इतना बढ़िया बचवा आजकल तो एकदम काला कलूटा रहता है बल 3 लाख ले देखने मुड़ी फूटी छेंच कुट के 35 किलो और इतना हुबा जुबा शेरवानी पगड़ी पहना के सदियम लाएगा लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया है ना होता है ना इतना इतर लगता है जिन्नत के खानदान से पकड़ के लाया और जब इमाम से रजिस्टर लेके आता है ठीक से बैठो सुन्नत अदा करने पढ़ो कलमा ला इलाहा ला कलमा नहीं पढ़ इमाम साहब ठीक से पढ़ो पढ़ो आहिस्ते बोल ना नाटिया मौलाना साहब जी ना उल्टो हम बोले आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो बेटा यू ही बोल हुई तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके अरे हुसैन का बेटा कलमा पढ़ा कलमा बचाया कुरान पढ़ा कुरान बचाया सजदा किया सजदा बचाया नमाज अदा किया नमाज बचाया मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया घोड़े पे चल के शहीद हो गए तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया ये तेरा बेटा है कौम की एक बेटी ना बचा सके ये तेरा भाई है समाज की एक बहन ना बचा सके 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा अरे केला बोला बाप ने तो नहीं के बाप दिए बड़ा छोटा अच्छा कुटुम सब आलो ने हाँ सबके भेज दे मामू सब अच्छा अच्छा मामू पैसा नहीं आता पुड़िया खा खत्म कर कहिए सुभान अल्लाह मैंने जिस आयत को पढ़ा इन दीन इंदल्लाह इस्लाम बेशक तमाम मजहबों में तमाम धर्मों में सबसे शुद्ध पवित्र पाक सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। साहिब खाना ने इतना बड़ा जलसा सजाया और आज ऐतिहासिक जलसा हुआ। पहली बार हमको लगता है ढेकी पड़ा में खाने पीने के बाद इतना बड़ा जलसा हुआ, वरना खाना खिलाने के बाद कहाँ आदमी रहता है, नहीं रहता। पहले प्रोग्राम खिला, पहले मिलाद कीजिए तो आदमी आएगा खाने के टाइम में 9 बजते 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 आपको सिन्नी रख देगा, खानवा खिला दीजिए, सब हवा हो जाता है। लेकिन आज केला कुटुम तो नहीं खाली 10 टकिया गाछ 10 टकिया गाछ कुटुम कछा दियो हम ले जाबो एगो 5 टका ने फोड़ल की देखो हम ई मोहब्बत बहुत अच्छा। पूरा मजमा मर्तबा दिल से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से प्रेम से एकता समानता समता मानवता दिल की आता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।